स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षण नीति में। जैसे कि हम रीजनिंग में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, कैलेंडर और डाइस। डाइस अपने आप में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिससे कई क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे रीजनिंग के तीसरे चैप्टर यानी कि रैंकिंग की। अब समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं रैंकिंग है क्या, किस तरह से क्वेश्चंस हमें पेपर में दिखाई देते हैं। यानी कि रैंकिंग का मतलब समझो कि जैसे कोई कक्षा है या कोई पंक्ति है, कुछ भी चीज ले लो कि किसी कक्षा में कोई लड़का है जिसका बाएं से स्थान इतना है और दाहिने से स्थान इतना है, तो टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो यानी कि समझो हमें जो क्वेश्चंस में दिखाई देंगे या तो राइट दिखाई देगा यानी कि दायां स्थान, या फिर लेफ्ट दिखाई देगा यानी कि बाएं स्थान, यानी कि दाहिने से या फिर बाएं से। तो टोटल निकालने का क्या है, फॉर्मूला क्या है, टोटल इक्वल्स टू राइट, उसके राइट से पोजीशन क्या है, प्लस लेफ्ट से पोजीशन क्या है और -1। यह है एक फॉर्मूला। यही स्थिति अगर वो दे दे यानी कि ऊपर और नीचे से, यानी कि ऊपर से स्थान इतना है यानी कि जिसे हम बोलते हैं टॉप से, और बोलते हैं नीचे से स्थान इतना है यानी कि जिसे हम बोलते हैं बॉटम से। तो अगर इसका टोटल निकालना है हमें तो इसका फॉर्मूला है टोटल इक्वल्स टू टॉप प्लस बॉटम -1। अब ये मत सोचना कि भैया इतने सारे फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूला एक भी याद नहीं करना है, समझाएंगे हम तरीके से। कैसे समझाएंगे जरा देखते हैं। चलो मान लो एक क्लास है जिसमें टोटल 5 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है? 5। ऐसे समझो जरा कि ये क्लास है 1 2 3 4 5। कितने स्टूडेंट है? 5 स्टूडेंट है। 5 कौन कौन से हैं? A B C D E। ये 5 स्टूडेंट है और हमसे कहा कि C, जो C है वो दाहिने से या फिर B ले लो, चलो B बाएं से कौन से स्थान पर है? दूसरे पे। और B ही दाहिने से कौन से स्थान पर है? 4th पे। तो इस कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं? हमसे क्वेश्चन क्या है कि एक कक्षा है जिसमें टोटल 5 विद्यार्थी हैं, A B C D E। जो B है वो बाएं से दूसरे स्थान पर है और जो B है वो दाहिने से ही 4थे स्थान पर है। तो टोटल स्टूडेंट इसमें कितने हैं? तो हंसने वाली बात क्या है कि मैं खुद ही कह रहा हूं कि कक्षा में 5 स्टूडेंट हैं और पूछ भी वही रहा हूं। तो मेरा मकसद है आपको समझाने का कि फॉर्मूला नहीं रटना, इसको समझना है कि ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया। आइए देखते हैं जरा। भाई मैंने कहा कि जो B है वो बाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहला और दूसरा, ये हो गया B इधर से दूसरे स्थान पर। अब अगर मैं देखूं दाहिने से यानी कि दाहिने से यानी कि इधर, तो दाहिने से 4th स्थान पर, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये हो गया 4वां। अब अगर मैं देख पा रहा हूं, अगर मैं इसे ऐसे ही जोड़ दूं सीधा सीधा कि बाएं से इतना दाहिने से इतना, यानी कि t इक्वल्स टू 2 + 4 यानी कि 6। कितने स्टूडेंट होने चाहिए? 6 स्टूडेंट होने चाहिए। लेकिन हमने कहां गलती कर दी कि जब मैं इधर से चला तो 1 और 2 मैंने यहां पे B गिन लिया, और जब मैं इधर से चला 1 2 3 4 तो फिर से मैंने B गिन लिया। B मैंने कितनी बार गिन लिया? 2 बार। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? -1। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही बना, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी। तो -1 हम किस लिए घटा रहे हैं? -1 हम इसलिए घटाते हैं क्योंकि हम किसी एक की स्थिति 2 बार ले लेते हैं। आशा करता हूं कि समझ आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ सवालों को। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला सवाल, जिसमें हम टाइप 1, इसमें कितने तरह के क्वेश्चन आएंगे? लगभग 4 तरह के क्वेश्चन आएंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 की। एक पंक्ति में मोहन बाएं सिरे से 14वें स्थान पर है, जबकि दाएं सिरे से वह 21वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? किसकी बात कर रहा है वो? मोहन की बात कर रहा है। देखना इसमें हम डायग्राम अगर हम सही बना देंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसलिए हम शुरुआत कर रहे हैं छोटे से क्वेश्चन से कि एक मोहन है जिसकी स्थिति यानी कि बाएं से। देखना जरा, बाएं और दाएं जब हम लिखते हैं या बैठते हैं तो देखो
ये इंग्लिश में क्या बन रहा है, डी। ध्यान से देखना क्या बन रहा है, डी। और अगर मैं इसको देखूं इंग्लिश में क्या बन रहा है, बी। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है बैठते वक्त। तो डी फोर दाया, बी फोर बाया, तो एक चीज रट जाएगी, ये दाया हाथ ये बाया हाथ। तो अगर मैं बात करूं मोहन की, तो जो मोहन है वो बाएं से कौन से स्थान पर है, बाएं से है वो 14वें स्थान पर। और अगर मैं बात करूं दाहिने से, तो दाएं से वो कौन से स्थान पर है, यही स्थान है वो, यही वाला। दाहिने से कौन से स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। अब क्या पूछ रहा है इसमें, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं, अब देखते हैं मोहन टोटल व्यक्ति कितने हैं। भाई अगर मोहन का स्थान इधर से देखो तो कितना है, 14। इधर से देखो तो कितना है, 21। अब मोहन 2 बार काउंट हो गया, एक बार उसे हटा दो, तो कितना बचा, 14 प्लस 20, 21 में से एक गया 20, तो कितना गए 4 और 2 और 1 3, यानी कि 34 स्टूडेंट इसमें टोटल। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है, चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि 40 व्यक्तियों की एक कतार में मोहन बाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। यानी कि अगर हम क्वेश्चन की अगर बात करें, चलिए समझते हैं थोड़ा सा कि अभी मैंने बताया कि अगर किसी भी चीज का हमें टोटल निकालना है तो पहले उसकी राइट से स्थिति, फिर उसकी लेफ्ट से स्थिति और -1। यानी कि अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कोई भी 2 चीज हमें दिए रखेंगे और एक चीज वो हमसे पूछ लेगा, या तो राइट स्थिति दे देगा, लेफ्ट दे देगा, टोटल पूछ लेगा। टोटल दे देगा, राइट दे देगा, लेफ्ट पूछ लेगा, या फिर लेफ्ट और टोटल दे देगा, राइट पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 40 व्यक्तियों की कतार में मोहन बाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40। और जो मोहन है, मोहन उसकी जो स्थिति है राइट से कौन सी स्थिति दे दी इसकी, 14। और पूछा क्या है, बाएं से, सॉरी लेफ्ट से कौन सी स्थिति दे दी, 14। पूछा क्या है कि दाएं सिरे से कौन से स्थान पर है, यानी कि राइट से कौन से स्थान पर है। देखते हैं टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40 बराबर राइट पूछ रहा है, लेफ्ट से कितनी है 14 और -1, तो 40 बराबर r प्लस 13, तो राइट से स्थिति कितनी आ गई 27, इसका सही जवाब। अब जरा देखो फॉर्मूले से ही करेंगे, अपना दिमाग लगा के देखते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि टोटल स्टूडेंट 40 हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40, और जो मोहन है ये ऐसा मान लो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 हैं। अब जो मोहन है वो बाएं से 14वें स्थान पर है, यानी कि बाएं से कौन सा स्थान है उसका 14वां। तो यानी कि इससे इधर कितने लड़के हैं, इससे इधर भाई बाएं से इधर 14वां स्थान है इसका, तो इससे इधर कितने लड़के हैं 13 इधर हैं, तो इधर कितने बचे 40 - 13 यानी कि 27। सीधा सीधा, आशा करता हूं समझ आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। रोहन की कक्षा में ऊपर से रैंक 7वीं है जबकि नीचे से 26वीं, तब इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। सोचना कुछ नहीं है, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। क्या बताया था कि यदि एक ही व्यक्ति की ऊपर से और नीचे से स्थिति दे दे तो दोनों को जोड़ो, -1 26 और 7 33 -1, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 32 और 1 नंबर पक्का। देखते हैं रोहन ऊपर से कितना है 7वां, जबकि अगर इसी पॉइंट को मैं नीचे से देखूं तो कितनी है 26वीं। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं भाई, ये स्थिति मैं ऊपर से भी काउंट कर रहा हूं नीचे से भी काउंट कर रहा हूं, तो 26 + 7 - 1, तो 26 और 7 35 और -1 32, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं 32। चलिए देखते हैं एक आखिरी सवाल और बहुत प्यारा सा सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का आखिरी सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल। बात कर रहे हैं कि व्यक्ति की कतार में व्यक्ति x बाएं से 16वें स्थान पर है। जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा ऐसा करते चलो। जो x है, x वो इधर की तरफ से कौन सा स्थान है इसका 16वां स्थान है, जबकि व्यक्ति y दाहिने से 16वें स्थान पर है, यानी कि जो y है वो इधर से 16वें स्थान पर है।
इसका कौन सा स्थान है? 16वां। किधर से? इधर की तरफ से। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जेड है, कोई व्यक्ति कौन है? जेड है, वो एक्स के दाएं, यानी कि जो एक्स है इसके दाएं इधर की तरफ, वो 4th स्थान पर है, यानी कि मैंने मान लिया जेड है और ये इधर से कौन से स्थान पर है? यानी कि 4th स्थान पर है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और 4th स्थान जेड का है। ठीक है। और यदि व्यक्ति जेड एक्स के दाएं 4th और वाई के बाएं 5वां है, यानी कि वाई के बाएं कौन सा है? 5वां, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये किसका है? 5वां हो गया इधर से। तब इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? एक बार दोबारा चेक करते हैं, देखते हैं। व्यक्ति की कतार में व्यक्ति एक्स बाएं से 16वें स्थान पर है। एक्स कौन से स्थान पर है? 16वें स्थान पर है। ठीक है। जबकि व्यक्ति वाई दाएं से 16वें स्थान पर है। व्यक्ति वाई कौन से स्थान पर है? दाहिने से 16वें स्थान पर है। यदि व्यक्ति जेड एक्स के दाएं 4th स्थान पर है, यानी कि एक्स के दाहिने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान हो गया, और वाई के बाएं 5वें स्थान पर है, तो वाई के यानी कि बाएं यानी कि इधर की तरफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें स्थान हो गया। तो टोटल इसमें कितने स्टूडेंट है? तो देखते हैं जरा भाई, यहां तक कितने स्टूडेंट है? टोटल 16 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट ये हो गए, प्लस यहां तक कितने हैं? ये 16। तो टोटल कितने हुए? 16 और 16 32 और 8 40। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।